नमस्कार साथियों, मैं हूं शेखर। आपका स्वागत करता हूं शेखर एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों चलिए आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज होगा ये क्लास टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार वैसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है कि भैया ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन आपको माथा दर्द दिला देता है। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को ऐसे आपको समझा देंगे कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा इसको। जिंदा में तो दूर की बात है, मरने के बाद नहीं भूलिएगा, या भूल जाइएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा फिर से। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो चलिए किया जाए क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, कमेंट नहीं रोकिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 2, 3 और 6 दिनों में अलग अलग करके पूरा करते हैं। यदि तीनों को एक साथ काम पर लगाया जाए तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आज का 1 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक ए है, बी है और ये सी है। ए करता है 2 दिन में, बी करता है 3 दिन में और सी करता है कितना दिन में, 6 दिन में। पहला हम क्या आपको बताए हैं, आपको एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम जो है वो टोटल वर्क हो जाएगा। 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। 6 को 2 से भागा दीजिएगा 3 होगा, इसको ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 1। अब पूछ रहा तीनों को यदि एक साथ काम पर लगाया जाए, अर्थात ये तीनों एक साथ यदि काम करेगा ए, बी और सी मिल करके, तो 6 काम को देखिए एफिशिएंसी क्या है, 3, 2, 5, 1, 6 की एफिशिएंसी से करेगा तो एक दिन में कार्य को पूरा समाप्त कर देगा। था कुछ क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ओनली हमको टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, बनाइए फटाफट और आंसर को कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया है यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए अब 2 आदमी का पूछ रहा है, आपको पूछ दिया लास्ट में क्या, एक आदमी जो सी है वो कितना दिन में अकेला करेगा। तो चलिए दूसरा नंबर का है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। ए और बी ये दोनों मिल करके जो है कितना दिन में करता है, ये दोनों मिल करके जो है 12 दिन में करता है। और ये हो गया बी और सी। अगर इन दोनों से काम कराया जाते कितना दिन में करता है दोस्तों, ये करता है 15 दिन में। ठीक है, लेकिन कह रहा है सी और ए इन दोनों से यदि कार्य कराया जाए तो ये 20 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कह रहा है अब सी, ओनली सी का पूछ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए ए 1, 2, बी भी 2 है और सी भी 2 है। तो क्या करेंगे, पहले सभी को आप जोड़ लीजिए। तो 2A, 2B और 2C हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, A प्लस B और प्लस C। आप यहाँ समझे हैं अच्छे से। 1 और 2, 2A है, 2 कॉमन ले लिए। 1 और 2 को B है, 1 2 कॉमन ले लिए। 1 और 2 को C है तो 2 कॉमन ले लिए। बराबर में हो जाएगा कितना, देखिए 2A प्लस B प्लस C का 5, 4, 9, 3
12 के बराबर है। तो ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 6 दिन, ठीक है। अब यहाँ ए बी और सी का एफिशिएंसी 6 दिन आ गया है। देखिए अब सी का ओनली पूछ रहा है ना, तो सी का एफिशिएंसी पहले हमको निकालना है। ए और बी का एफिशिएंसी देखिए इधर कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी, या सी को इधर रखिए 6 माइनस ए और बी को इधर भेज दीजिए ए प्लस बी। देखिए 6 हो गया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। तो देखिए सी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा 1, और सी जो है ये 60 कार्य को 1 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में करेगा 60 दिन में। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में 60 दिन है, तो आपका ऑप्शन डी में है 60 दिन। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया तो एक बार कमेंट भी कर दीजिए। और चलिए तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, बनाइए और आंसर को कमेंट कर कीजिए कमेंट कीजिए, कितना आएगा कीजिए, सभी का कमेंट हम रीड कर रहे हैं, कीजिए। चलिए इधर ध्यान से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में है 3 नंबर का, ए बी और सी के काम का अनुपात 4:6:3 है। यदि काम के अंत में वे 286 रुपये कमाते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों पूछ रहा है 3 नंबर का, ए है, ये बी है और ये सी है। उनके काम का रेशियो दिया है 4, रेशियो 6 और रेशियो 3। ठीक है, पूछ रहा है यदि काम को पूरा करता है ये लोग तो 286 रुपया कमाता है। तब पूछ रहा है बी का हिस्सा उसमें से क्या है। ये तीनों का हिस्सा 286 है, तो बी का अलग अलग पूछ रहा है। बी का पूछेगा, ए का कभी पूछ देगा, कभी आपको सी का भी पूछ देगा। तो इस अभी पूछ रहा है बी का, तो बी का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल एफिशिएंसी को जोड़ लीजिए। 6, 4, 10, 3, 13। ये 13 का वैल्यू है 286 दे दिया है, तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 286/13। इससे भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 22। अब ये बी का 6 है, ठीक है। अब इसको बी जो है, बी का 6 है गुना 1 का 22 है, तो 6 को 22 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 आपके देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन सी में है 132। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों का कमेंट है सी, आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, बना के तुरंत आंसर को कमेंट कीजिए जल्दी कीजिए। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए ध्यान से इधर देखिए, कह रहा है मोहन, हरीश तथा उमेश के काम का अनुपात 2, 7 और 11 है। यदि वे तीनों कुल 2700 रुपया कमाते हैं तो हरीश और उमेश के पारिश्रमिक में कितना अंतर है। अब पूछ रहा है अंतर। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। 4 नंबर का है, कह रहा है एक है मोहन, ये हो गया मोहन भाई साहब, ये हो गया हरीश और ये हो गया कौन आपको उमेश। पूछ रहा है कि इन तीनों का कार्य का रेशियो दे दिया है 2:7:11। ठीक है, इनका रेशियो दे दिया है। कह रहा है तीनों मिलके 2700 रुपया कमाता है। तो आप पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या बताएं आपको, इन तीनों रेशियो को जोड़ लेना है। 11, 7, 18, 2, 20। ये 2700 क्या है दोस्तों, तो ये 20 का ही मान है। यहाँ से 1 0 से 1 0 चल जाएगा, इसको काट दीजिए यहाँ से, 2 1 2 और क्या हो जाएगा 2 चौका 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक है, 1 का मान कितना आ गया 135। अब पूछ रहा है हरीश और उमेश के पारिश्रमिक में अंतर कितना है। यहाँ कितना अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 गुना 135 कीजिए, क्या होगा 5 चौका 20
और 4 तिया 12 तो 14, और क्या हो जाएगा 4 एका 4 एक 5, 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपका कौन से ऑप्शन में 540 है। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन में है, देख लीजिए डी में है 540। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइए और आंसर को जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। बनाइए 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती है तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिनों में कढ़ेंगी। देखिए पोशाक क्या होता है, पहनने वाला कपड़ा जो स्कूल का ड्रेस होता है, किसी वगैरह ड्रेस होता है, उसी को पोशाक बोला जाता है। तो कह रहा है 5 लड़की किसी पोशाक को 5 दिन में गढ़ना मतलब बनाती है तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिनों में कढ़ेंगी। चलिए पहले एक चीज़ आपको बताते हैं। यदि दिया रहेगा इस टाइप में क्वेश्चन कि यदि M1 आदमी D1 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करता है तो M2 आदमी D2 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा, तब M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 होगा। चलिए इसी पर आपको क्वेश्चन है ये, और बताते हैं आपको बना के 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में है 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती है। ये 5 नंबर का है, ये 5 लड़की है 9 दिन में पूरा कंप्लीट करती है, कढ़ाई करती है पोशाक को, ठीक है। तो 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने दिन में कढ़ेगी। 3 लड़कियां उस पोशाक को कितने मानते हैं, x दिन में करेगी, ठीक है ना। अब इसको काट लीजिए, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 5 तिया 15 दिन में वो 3 लड़की जो है मिल के इस पोशाक को इतना काम कर लेगी। काम तो बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा ये 15 दिन में लड़की 3 लड़की मिल के इन पोशाक को 15 दिन में कढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी में है 15 दिन, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिए जल्दी 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 बनाइए साथियों, जल्दी जल्दी बनाइए। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिनों में काटते हैं तो 28 आदमी उस खेत की फसल को काटने में कितना समय लगाएगा। चलिए आपको 6 नंबर का क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। इधर 6 नंबर का क्वेश्चन है M1 D1 बराबर M2 DT पर क्वेश्चन है। कह रहा है 32 व्यक्ति किसी खेत के फसल को 21 दिनों में काटता है, ठीक है। पूछ रहा है M1 D1 हो गया, और पूछ रहा है तो 28 आदमी उस खेत के फसल को कितने दिन में काटेगा। तो 28 आदमी उस खेत के फसल को कितने दिन का मतलब x दिन में करेगा। मान लिया x दिन, या D2 मान सकते हैं आप, इसको D2 भी मान सकते हैं। तो चलिए कुछ भी मान सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो कितना दिन में करेगा, देखिए इसको काटिए यहाँ से, 7 तिया 21 हो गया और 7 चौका 28 हो गया। इसको इससे काट दीजिए, 4 8 32 हो जाता। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 है। 24 देखिए कौन से ऑप्शन में है 24, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 24। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक आपको थ्योरी हम बता देते हैं। देखिए ये थ्योरी बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, अगर इनको आप अच्छे से समझ गए तो फिर आपको टाइम एंड वर्क से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको थ्योरी से अच्छे से समझिए। यदि दिया रहेगा M1 आदमी, चलिए देखिए, तो कभी कभी दे देगा यदि M1 व्यक्ति प्रतिदिन H1 घंटे कार्य करके किसी कार्य को D1 दिनों में समाप्त करते हो और M2 व्यक्ति प्रतिदिन H2 घंटे काम करके उसी कार्य को दिनों में समाप्त करते हो, तब M1 गुना H1 गुना D1 बराबर M2 H2 D2 होगा। यदि इसमें एक शब्द और जोड़ दिए, यदि इसमें कार्य को दर्शा दिया है
दर्शाया हो तो कार्य को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह देता कि 5 कुर्सी बना रहा है, 10 कुर्सी, तो क्या करते हैं, उसको इसके नीचे लिखते, ठीक है ना। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं अभी। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 21 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए कह रहा है 7 नंबर का हो क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है 15 पुरुष M1 हो गया, ये 8 घंटे प्रतिदिन H1 हो गया, करके किसी कार्य को क्या करते हैं 21 दिन में समाप्त करता है, ये हो गया D1। अब क्या करना है, M2 H2 D2 करना है हमको बराबर में। कह रहा है 21 पुरुष M2 दे दिया है, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके H2 भी दे दिया है, करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, D2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, इतना तक आप समझ गए। अब इसमें कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है। देखिए 21 से 21 खत्म हो गया, 4 से इसको 8 को काटिए, 4 दूनी 8, D2 बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 15 दूनी 30। था कुछ इसमें, नहीं था। तो चलिए देखिए 30 कौन से ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है 30 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिए। क्या होगा, कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए, कह रहा है 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार 6 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको काम दे दिया है, इसमें उसी फार्मूला पे है सेम। 8 नंबर का कह रहा है इसमें कि 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार देखिए काम हो रहा है, 4 मीटर ऊंची दीवार बन रहा है। तो 40 आदमी जो है 4 मीटर ऊंची दीवार को हम क्या बोले थे, नीचे लिखने, 4 मीटर काम को नीचे लिखने। ठीक है, कितना दिन में बना रहा है, तो ये 15 दिन में बना रहा है। तो इधर देखिए राइट साइड में क्या दे दिया है कि 5 मीटर ऊंची दीवार, 5 मीटर पूछ रहा है, काम पूछ रहा है, 5 को नीचे लिख देंगे। पूछ रहा है 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत, M2 पूछ रहा है आपसे, M2 पूछ रहा है। देखिए 6 दिन में बनाने के लिए, यहाँ 15 दिन में बन रहा है, यहाँ 6 दिन में बन रहा है, यहाँ 40 आदमी है, तो यहाँ कितना आदमी को इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको यहाँ क्या करना है, इसको इससे काट सकते हैं, 10 से हो गया। ठीक है, देखिए इधर 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, कट गया। अब क्या कीजिएगा, इसको गुना कर लीजिए। देखिए 3 5 15 हो गया, 5 25, और ये इसको जोड़िएगा 5 गुना 5 गुना, ये तो गुना में चल जाएगा, 5 बराबर क्या होगा, M2 हो जाएगा। तो दोस्तों M2 का मान कितना हो जाएगा, 5 25 पंचा 125, अर्थात देखिए 125 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा 6 दिन में 5 मीटर दीवार बनाने के लिए। ठीक है ना, देखिए आपके कौन से ऑप्शन में 125 दिन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 125 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने लोगों का कमेंट है सी, आपका एकदम राइट है। चलिए अगला सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पे, बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिए। फास्ट में कीजिए, फास्ट में। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, देखिए 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति
सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा, उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको आप अच्छे ढंग से पहले समझ लीजिए। आप जब भी क्वेश्चन को समझ गए तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कह रहा है 220 सिपाही के लिए एक किला में कुछ अनाज रखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या नंबर हो जाएगा, 9 नंबर। 220 सिपाहियों के लिए एक किला में अनाज रखा हुआ था। यदि 45 ग्राम प्रतिदिन एक सिपाही को 45 ग्राम दिया जाता था प्रतिदिन, तो कितना मतलब अनाज था, पहले हमको निकालना है। ये 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज कितना दिन चलता होगा, 16 सप्ताह चलता है। ठीक है, तब कह रहा है कितना सैनिक इसमें से हम निकाल दे कि कितना सैनिक को निकालने की बात है तो 220, अब माइनस एक्स कर दीजिए पहले। ठीक है ना, 220 माइनस एक्स कर दीजिए। तब देखिए क्या है, आगे क्या है कि 33 ग्राम प्रति सिपाही, यदि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देगा तो कितना दिन चलेगा, यहाँ पर 24 सप्ताह चलेगा। ठीक है ना, 24 सप्ताह चलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 220 गुना 45 हो गया, और गुना में क्या है यहाँ पर 16, इधर में ये दोनों गुना में इसको भागा में ले आइए। 33 गुना 24 हो गया। देखिए इसको भाग दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, इसको काट दीजिए, 15 तिया 45, 11 तिया 33 और 11 बिसा 220। ठीक है, अब कुछ कटने वाला है, एकदम कटने वाला है, इससे कट जाएगा। 3 5 15, 20 5 100, दूनी 20 गुना ये 5 है और गुना ये 2 है। ठीक है, बराबर उधर हो गया 220 माइनस एक्स, इधर कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 200 बराबर 220 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाइए, 220 माइनस 200 बराबर 20, आपका आंसर हो जाएगा 20। देखिए कौन से ऑप्शन में 20 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है 20, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जितने लोग बी कमेंट किए थे आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए देखिए 10 नंबर का सवाल कैसा है, और बना के आप आंसर को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जल्दी लिखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर कीजिए। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे बनाइए और आंसर को कमेंट कीजिए जितना जल्दी हो सके। देखिए कह रहा है 10 नंबर में 36 जिल्दसाज समझते हैं ना, किताब में जिल्द लगाता है उसी को जिल्दसाज बोला जाता है। तो कह रहा है 36 जिल्दसाज मिलके 10 दिनों में 900 की पुस्तकों को जिल्द बांधते हैं, तो 12 दिन में 1200 पुस्तकों को जिल्द बनवाने के लिए जिल्दबाजों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने जिल्दबाजों की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए कह रहा है 36 जिल्दबाज 10 नंबर का होगा। कह रहा है 36 जिल्दबाज जो है वो 10 दिन में 900, देखिए काम हो रहा है 900 पुस्तक में जिल्द बांध रहा है, तो काम को हम नीचे लिखेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 12 दिनों में 1200 काम देखिए हो रहा है, यहाँ पर 1200 पुस्तक को बाइंडिंग कर रहा है, तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, या M1 लिख दिया, एक्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन दोनों को काट लीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 नीचे में चल गया। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ये भी चल गया। अब देखिए इसको 4 तिया 12 और इसको काट लीजिए, 12 तिया 36, अब कितना हो जाएगा 120 यहाँ हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा 3x, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में 40 है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है 40, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम
इस क्लास में 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। 2 क्वेश्चन यदि आपको होमवर्क के तौर पर हम दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड पर 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया है। आप इनको अच्छे से बना के आंसर को कमेंट करना है। कल की क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए